हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी ओम भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुवर पूर्वाचार्य जययुक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की जय हो। हम सब ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हैं। दीक्षा ले लेना, हरि नाम ले लेना, दीक्षा ले लेना, तिलक धारण करना और भी जितने वैष्णवों के आचरण हैं, सदाचार हैं, उनको फॉलो करना, इतना सब करने के बावजूद भी अगर हमें मान लो 10 वर्ष हो गए, है ना, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष भी हो जाते हैं, 2 वर्ष, मिनिमम 1 वर्ष जुड़े हुए, तो क्या कभी सोचा है कि हमारे में कोई बदलाव आया? हमारा साधन भजन कहाँ तक पहुंचा? हम तो यहाँ ऐसे पालथी मार के बैठे हैं जैसे ये इस संसार में सदा के लिए रहना है। नहीं, हमारी कमी यही है कि हमने हृदय में संसार को बसा लिया। जहां हृदय में संसार बस गया वहां प्रिय प्रीतम का प्रेम, गौर निताई का प्रेम, क्या वो रहेगा? फिर ऊपर से हमारा आत्मबल कमजोर, हमारा भजन कमजोर, और फिर ऊपर से माया का अटैक। कितनी तो माया परीक्षा ले रही है हमारी। जो जिसका जितना भजन श्रेष्ठ होगा उसकी माया उतनी ही परीक्षा लेगी, ये याद रखना। जिसका भजन कमजोर है, माया देख लेती है, अरे भाई कोई बात नहीं, मैंने तो तुझे अपने आगोश में ले लिया ना, मेरे आवरण पट्टियां तो तुझ पर चढ़ गई, तू इसी में ही रमा रहे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के गढ़ में आने से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? विभिन्न मत ग्रह रूप ग्रस्त जनता रूप हाथियों को कृपा रूपी चक्र द्वारा मुक्त करके श्री गौर हरि ने सभी को वैष्णव बनाया। पात्र कुपात्र कुछ भी नहीं देखा। और आप सोचो, जब चैतन्य महाप्रभु आए तब कितना ही मुगलों का राज्य था उस समय। इतने मुगल आक्रांता थे हमारे भारतवर्ष में, भजन ही नहीं करने देते थे, मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया। फिर ऊपर से पाखंड मतवाद। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? जो हाथी के साथ तुलना कर दी। हाथी कैसा होता है? मदमस्त होता है। गज और ग्राह की कथा सभी को पता है। और सुदर्शन चक्र के द्वारा नहीं, कृपा रूपी चक्र, वो ऐसा कृपा रूपी चक्र जो दिखाई नहीं दे रहा था,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु की करुणालय वरुणालय दृष्टि, उनकी ओजस्वी तेजस्वी वाणी, उसके द्वारा सभी को मुक्त करके चैतन्य महाप्रभु ने परम वैष्णव बना दिया। अगर आप जीवन में एक बात याद रखना, इस देह त्याग से पहले ना श्री चैतन्य चरितमृत अवश्य पढ़ना। समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण, और महाभागवत पुराण का जो हृदय है, सार है, वो है श्री चैतन्य चरितमृत। हमारे पूर्व आचार्य कहते हैं कि अगर प्रलय आ जाए, महाप्रलय आ जाए, अगर मुझे कोई पृथ्वी लोक में कोई चीज बचानी पड़े तो मैं क्या बचाऊंगा? मैं चैतन्य चरितमृत को अपने शीश पर रख लूंगा। हाँ, जरूर पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन चैतन्य चरितामृत, चैतन्य कौन है? स्वयं कृष्ण, राधा कृष्ण मिलित तनु। ऐसे ही ना संसार से चले जाना। और हम ग्रंथ पहले तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इससे तो बेहतर यही है कि हम श्रवण भक्ति का पालन करें, हम सुन तो लें, सुनने से ही कल्याण हो जाएगा। श्रवण भक्ति का अंग का पालन करने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। इतनी श्रवण भक्ति में ताकत है। अभी क्लास शुरू होने से पहले एक वैष्णवी ने प्रश्न किया था कि सांख्य योग, सांख्य ज्ञान किसे कहते हैं? थोड़ा मेरे को समय नहीं मिला तो मैंने अभी देखा, तो सांख्य ज्ञान कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि, जो ब्रह्मा जी के सबसे पहले 10 मानस पुत्र हुए, उनमें कर्दम ऋषि और उनकी पत्नी देवहूति, उनको ज्ञान दे रहे, शिक्षा दे रहे भागवत में। तो सांख्य ज्ञान का अर्थ होता है पुरुष, पुरुष में चेतना, परिपूर्णतम पर ब्रह्म, परमेश्वर के बारे में जानकारी, और प्रकृति यानी जड़। तो इन दोनों का जो प्रकृति और पुरुष का जो जड़ पदार्थ है, उन पर आधारित जो ज्ञान है उसे कहते हैं सांख्य ज्ञान, सांख्य योग। और ये जो ब्रह्मांड को 25 तत्वों में विभाजित किया, वैसे 28 तत्वों से सृष्टि बनी है। किसी को पता हो तो बोलो। हम संसार में आ तो गए, लेकिन हमें आता पता और छोर कुछ है नहीं। हरे कृष्ण दी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी 5 भूत तो जैसे क्या जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी जी 5। हाँ जी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां जी और मन बुद्धि चित्त अहंकार जी, और 3 वो है क्या बोलते हैं गुण, हमारे जो गुण, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण। तमोगुण। हाँ हाँ जी। हाँ, ये है 28 तत्व। 28 तत्वों से ये सृष्टि बनाई है। डिजाइन भगवान ने एक बार में बना दिया, बार बार नहीं भगवान बनाते। और पुरुष और प्रकृति तत्व को समझ करके, इस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेना, उसको बोलते हैं सांख्य योग। और अष्टांग योग किसको बोलते हैं? 8 प्रकार का योग।
ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो चक्कर वगैरह होते हैं, ये 8 प्रकार के, ये अष्टांग योग भी योगी करते हैं। इससे भी मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ भगवान ने जिसको स्वीकार किया वो है भक्ति योग। जब हम भक्ति योग को अपनाते हैं तो हमारी ध्यान भी लगता है, समाधि में भी हम आ जाते हैं। ध्यान में, समाधि में धारणा हमारी एकदम पक्की हो जाती है, निष्ठा। हमें अलग से योग अपनाने नहीं पड़ते। सांख्य योग को समझने की क्या जरूरत है जब हम भगवान का सृष्टि तत्व ही समझ लेंगे। ये सारा भक्ति योग के अंतर्गत आता है। और एकादश स्कंद के 13वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को हंस और सनकादिक आदिकों की कथा बताई है, वो पढ़ लो, सुनो। इतना गूढ़ से गूढ़ ज्ञान है, इतना गूढ़ से, जो पढ़ लेगा एक बार, सुन लेगा, समझ लेगा, वो समझ लो सारी चीज को समझ गया। एकादश स्कंद भगवान का है ललाट, मस्तक। द्वादश स्कंद है भगवान का ब्रह्मरंध्र। 10वां स्कंद है भगवान का मुखारबिंद। तो जिस जिसको जैसा जैसा समय मिले, जरूरी नहीं है कि हाँ जी अब मैंने रोटी खा ली, प्रसाद पा लिया, अब ग्रंथ पढ़ना मना है। ग्रंथ जब मर्जी दिल करे, आधी रात को दिल करे, आधी रात को कर लो। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट देखना जरा, पता नहीं आपको दिखेंगे कि नहीं। ये देखो, दिख रहे हैं? ये सारे ग्रंथों से भरा पड़ा है। नीचे करो दीदी जी, नहीं दिखे। नहीं दिखे? तो देखिए, आगे कर लो इधर को। पता नहीं, मुझे पता नहीं लग रहा। हमें पता लगे दीदी क्या क्या पढ़ते हैं, हमने देखा। ओ ये तो मेरी लाइब्रेरी बड़ी नीचे भी दिखाओगे। मेरी बहुत लाइब्रेरी बड़ी जबरदस्त है। तो अपने पास शुद्ध अवस्था में अपने पास ग्रंथों को रखो। मेरे जैसे को नींद नहीं आती, मैं रात को खोल के बैठ जाती हूँ। अरे ऐसे पलटियां मारने से क्या मतलब, तो ग्रंथ ही पढ़ लो। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी रात को 12 बजे उठ जाते थे, 12 से 4 बजे तक ग्रंथ लेखन करते थे। क्यों अपने समय को बर्बाद करना भाई? जैसा जैसा समय मिले वैसा पढ़ो। एक बार में तो रीडिंग होगी, पहली बात। दूसरी बार में आप थोड़ा अंडरलाइन करेंगे, फिर आप सोचेंगे अरे मैंने तो ये पढ़ा था। तीसरी बार आप फिर उसी अंडरलाइन पे आओगे, ओहो इसमें तो माखन है, ये तो मैं पहले पढ़ गई, अच्छा अब ये बात लिखी है, अच्छा अब मैं नोट कर लेती हूँ। ये होता है पढ़ना। एक बार में रीडिंग करोगे और कहोगे हमें समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं। मेरी शिक्षा गुरुदेव डॉक्टर मधु खंडेलवाल, उनकी आप सर्च कर लो यूट्यूब पे। इतने ग्रंथ उन्होंने पढ़ाए हैं, इतनी क्लासें उनकी, जोन सी मर्जी क्लास निकाल लो। है तो जुड़ने से ही ना, बात तो जुड़ने से बनेगी ना। तो आइए दीदी एक बात कहूँ जी। मैंने इतने चैनल भागवत सुनती थी इससे पहले ना जी मतलब भागवत, कभी कौशिक महाराज का, कभी गुरुदेव का, कभी इसका मतलब अच्छे अच्छे का। लेकिन मैंने जब से आपकी ज्वाइन की है ना जी, जो आपने जितनी कथाएं उनको रिपीट करके दिन में मैं वही सुनती हूँ। मतलब मेरी बेटियां बोलती है मम्मी आप तो दीवाने हो गए। मैंने बोला बेटा मुझे अब अच्छा कोई लगता ही नहीं है, दीदी की कथाएं लगती है अच्छी। कथा मेरे राधा गोविंद देव की, उन्होंने इसमें इतना इतना रस है ना दीदी, और आपका समझाने का तरीका भी इतना अच्छा है ना, तो इसकी वजह से मतलब समझ आ जाता है जल्दी से, और कुछ नहीं है। इसके लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, एक बात बोलूं? हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी बोलिए। हाँ, मेरे ना मैं घर में अलग अलग मैं भी सुनती थी अलग अलग
चैनलों से कुछ ना कुछ कथा सुनते रहना, जी तो मेरे पति देव ना हमेशा गाली निकालते थे पीछे से। तो अब मैं आपका जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज देते हो ना, जी। तो मैं शाम को रसोई करते करते वो लगा लेती हूँ, और हम- ऊंची आवाज में लगाया होता है, चुप करके सुन रहे होते हैं ऐसे टुन्न से होके। मेरे जो कानों में तो जा रही है, सिर्फ आपकी कथा को बड़े शांत होकर ना ऐसे जगह में बैठ जाते, सुनते रहते कि हो क्या रहा है, बोल क्या रहा है। पता नहीं, पहले शायद जेंट्स बोलते थे या क्या था, तो उनको बड़ी चिढ़ चढ़ती थी कि सुनती रहती है। अब शांत हो गए हैं, टचवुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवी जी। हरे कृष्णा। वैसे तो दीदी अभी सभी को मैं यही बोलूंगी, मैं सभी बहनों को यही बोलूंगी कि दीदी की कथा में हमें बोलना अपराध है, क्योंकि यूट्यूब पे डालते हैं दीदी, तो इसके लिए सॉरी दीदी, लेकिन मतलब इसका ऑप्शन है कुछ, बताएंगे आपको कट, हमारी आवाजें कट करने का भी, तो हाँ है इसके लिए ऑप्शन, पर अभी मुझे, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई ना। कोई बात नहीं, चलने दो, नहीं यूट्यूब नहीं, वाले भी वो सुन आप लेंगे। नहीं, हम बता देंगे आपको, वो भी ना काटने वाला कि कोई उसको निकाल दिया, तो यही है कि हम नहीं बोलेंगे, लेकिन रहा नहीं जाता ना, आप उससे बोलने बगैर रहा भी नहीं जाता है। क्या करें, आदत तो पड़ गई है, कोई तो बात नहीं। इसके लिए दीदी सबसे बड़ी बात दीदी क्या है, रिकॉर्ड ना तब आप ऑफ कर दिया करो ना, आप रिकॉर्ड ऑफ करके फिर दोबारा ऑन करके करो, तो हो जाएगी। है ना, वैष्णव संत दुर्लभ है सच में, पर इस समय आके हमें लगता है कि हम पर थोड़ी सी कृपा हो रही है, हम पर कृपा हो रही है। ये सब आप वैष्णवियों का भजन का बल है, मेरा इसमें कोई प्रयास नहीं है। ये हमारे गौर हरि नित्यानंद प्रभु ये चाह रहे हैं कि अब ये जीवात्माओं का अब अंतिम जन्म हो, उनकी इच्छा है। और जो एक बार भागवत श्रवण कर लेता है, भागवत के बीच में अपने हृदय को लबालब कर लेता है हर एक रस से, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, नहीं आएगा। हजारों लाखों अपराध जितने भी हों भगवान क्षमा करते हैं। भगवान ये देखते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनास ही तब ही। जब मेरे सम्मुख जीव आ जाता है, हाथ उठा के कह देता है कि हे गोविंद, हे प्रिया प्रीतम, मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो। दो बातें कहनी है, मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो, इससे तीसरी बात मैं नहीं जानती। अनेकों अनेकों जन्मों के चाहे हमने प्रारब्ध अप्रारब्ध भोगनी हो, जिनका अभी खाता खुला नहीं, भगवान उसको भी खत्म कर देते हैं। इतनी क्षमता है श्रवण भक्ति में। श्रवण भक्ति, कहाँ वो रत्नाकर डाको, कहाँ देव ऋषि नारद कृपा करने के लिए आ गए। तो नाम निष्ठ हमें बनना है, श्रवण भक्ति का पालन करना है। बाकी भगवान आप जानो, आपका काम जाने, बस पीछे नहीं मुड़ के देखना। ये तभी है जब हम श्रद्धा से एकदम अपने हृदय को स्निग्ध करके हम कथा को सुनेंगे। तो आइए। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा। आपको भी पता है, जब शुरू शुरू में हमें पूछते थे ना कुछ जी भी, तो हमें कहाँ जवाब देना आता था। अभी थोड़े ज्यादा तो अभी भी नहीं, पर चलो थोड़ा थोड़ा सही पे दे नहीं रहे हैं ना, तो हमें तो दीदी कुछ भी नहीं पता। अभी ग्रंथ भी समझ आने लगे हैं, आपकी बात भी समझ आने लगी है। हाँ, अब आप तो आप अब राधा रानी के प्रिय बन गए हो ना, अब तब समझ तो आएगी आएगी। प्रिया जी की कृपा होती है तो श्याम सुंदर की होती है, मंजरियों की कृपा, किंकरियों की कृपा, गुरुदेव की कृपा, ये सब कृपा दीदी का। श्याम सुंदर तो मेरे घर में ही है। मेरे पति देव। ओके, आइए कथा में प्रवेश करें। आज है 411, पेज नंबर 419। हाँ 419, श्लोक नंबर है 4। भूमौ क्व अपि स्खलित पतति, क्व अपि तिष्ठय चेष्टः, क्वा अप्योकंपं भजति, लुठति क्व अपि रोदित्य
यथार्थः। वे देव ऋषि नारद, वे कभी तो लड़खड़ा जाते, कभी भूमि पर गिर पड़ते, कभी चेष्टा रहित होकर खड़े रहते, कभी भूमि पर लोटपोट खाते, कभी आर्त स्वर से रोने लगते, कभी चीत्कार करते, कभी छलांग लगाकर दौड़ते, कभी कभी गान और नृत्य करने लगते, और कभी कभी कंप, स्वेद, पुलक, रोदन आदि समस्त प्रेम विकार एक साथ ही उनके शरीर में उदय होते थे। ये सब चीज़ें किसके हृदय में उदय होती हैं? जिसका हृदय शुष्क ज्ञान से ऊपर हो, स्निग्ध हृदय, जो रसिक। भगवान की भक्ति को पाने के लिए हमें ज्ञान की चेष्टा की जरूरत नहीं है कि पहले मैं 10, 20, 50 शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लूं, फिर मैं भक्ति करने शुरू कर दूंगा। ना 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 ना। भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो भक्ति योग अपनाएगा उसके पुत्र स्वयं ही हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य सुना है उनको इस महात्म्य के बारे में पता है। वहां भी देव ऋषि नारद आ रहे हैं उनको ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, जग नहीं रहे, अचेत मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। और भक्ति महारानी की सब देवियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, जितनी भी नदियां, ये मूर्तिमान होकर के भक्ति महारानी को पंखा झल रही हैं और भक्ति महारानी रुदन कर रही है। वहां देव ऋषि नारद ये हालत देख रहे हैं। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण का मन है। ये 12 महाजनों में दूसरे नंबर के महाजन हैं। हे मन्मतारिदानी त्वं स्वावधान्तरा भव, स्थिरतां प्रापयन्ति मां सैधर्यं शृण्विदं स्वयं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे माता, अब आप पहले से भी अधिक सावधान हो जाएं। ये माता के लिए ही इंगित इशारा नहीं है, ये हम सब साधकों के लिए भी है। अब जो हम कथा सुनेंगे वो हमें बड़े सावधानी से सुननी है। यदि आप मुझे अस्थिर देखें तो मुझे भी स्थिर कराएं तथा स्वयं धैर्यपूर्वक मेरे द्वारा कहे जाने वाले इस विषय को श्रवण करें। कितनी ऊंची बात बोली महाराजा परीक्षित ने। परीक्षित स्वयं दृष्टा हैं। ध्यान दो पॉइंट्स पर। परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत श्रवण किया है। किससे? परमहंस शुकदेव जी से। शुकदेव जी महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं, लेकिन शुकदेव जी की महिमा महर्षि वेदव्यास से भी अधिक है। क्यों? पिता की महिमा नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी ने तो 18 पुराण लिख दिए, वेदों के विभाग कर दिए। क्या उनकी महिमा कम है? महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र की स्तुति गान कर रहे हैं। यम प्रवजंतम मनोपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुआव, पुत्रेति तन्मया तरबो अभिनेश दुस्तम। महर्षि वेदव्यास उदास खिन बैठे हैं और देवर्षि नारद से मिलन होता है।
ज्ञानी तो बहुत हैं, महर्षि वेदव्यास भगवान का कला अवतार हैं, लेकिन उनको उदास बैठे देकर देव ऋषि नारद ने पूछा, ऋषिवर आप उदास क्यों हो? मैंने 18 पुराण लिख दिए, मैंने शास्त्र लिखे, उपनिषद वेदों के विभाग किए, अभी भी मेरे मन को शांति नहीं है। देव ऋषि नारद ने कहा, आपने अलग अलग पुराणों में अलग अलग भगवान देवी देवता को भगवान बना दिया। अग्नि पुराण लिखा, उसमें अग्नि को बड़ा बना दिया। शिव पुराण लिखा, उसमें शिव को बड़ा बना दिया। श्रीमद देवी भागवत पुराण लिखा, उसमें दुर्गा को बड़ा बना दिया। हरिवंश पुराण लिखा, उसमें हरि को बड़ा बना दिया। आपके सबसे बड़ी उदासी का कारण कि आपने श्री कृष्ण की माधुर्यमयी लीलाओं का गान नहीं किया। और देव ऋषि नारद के साथ जब मिलन हुआ, संवाद हुआ, तो महर्षि वेदव्यास के चित्त में खिन्नता आ गई। देखो, इतना अथाह भंडार मुझ में है, लेकिन मैं, हे गोविंद, हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा बालक भेजिए जो इस कथा का, इस वाणी का प्रचार कर सके। रोज सुखदेव जी को और परीक्षित जी को प्रणाम किया करो। सुखदेव जी का प्रणाम मंत्र तो मैं डालती रहती हूँ। एक तो मैंने अभी सुनाया आपको, यम प्रवजंतम मनुपेत, स्वसुख निभ्रेता तत्व्युदस्त अप अजित रुचिर आकृष्ट सार तद्यम व्यतनुत तत् कृपया यह तत्वदीपम पुराणम तम अखिल ब्रजनी घनम व्यास सोनुम नतो अस्मि। मुझे भी कहाँ आते थे ये श्लोक, ये तो ठाकुर जी जाने कैसे कैसे याद हो गए। मैं तो अपने पर हैरान हूं। लेकिन वही सुखदेव जी जन्म लेते ही एकदम से छोटे से एकदम से 16 साल के हो गए। माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। मुझे माया व्याप जाएगी, माया दुखी करेगी। भगवान ने दर्शन दिया गर्भ में जाकर के सुखदेव जी को, मेरी कृपा से मेरी माया तुम्हें व्यापेगी नहीं, तुम बाहर आओ। उनकी माँ वीटिका। और सुखदेव जी का जन्म स्त्री पुरुष के संभोग से नहीं हुआ। ये प्रिया जी के शुक हैं। और पूरी भागवत में अपने प्रिया जी का नाम ही नहीं लिया। अगर एक बार भी मुंह से श्री राधा कह देते तो इन्हें समाधि लग जाती। तो परीक्षित जी को कथा कौन सुनाता? परीक्षित जी ने पूरे भागवत सुन के मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। सुखदेव जी ने अंत में पूछा, हे राजन, मृत्यु का कोई भय? परीक्षित ने जवाब दिया, नहीं राजन, कोई भय नहीं। यह है जीते जी श्रवण का पालन, श्रवण का असर। तो यहां परीक्षित कह रहे हैं कि यदि आप मुझे अस्थिर देखें, क्योंकि जब लीला कथाएं सुनेंगे राजा परीक्षित दोबारा से, वो वार्तालाप सुनेंगे, तो हो सकता है उनका मन उन भावों में चला जाए। तो आप मुझे स्थिर करा देना। देखो, हर एक श्लोक में, अब मेरे पास समय नहीं होता ना, इतना तात्पर्य भरा पड़ा है, इतनी भक्ति भरी पड़ी है। एक श्लोक को लेके चलो तो 1 घंटा ही थोड़ा है, फिर ग्रंथ कहाँ हम पढ़ेंगे। श्री महाराज परीक्षित ने कहा, हे मेरी माता, अब भगवान के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन होगा। श्री भगवान की ऐसी कथा के मन में आते ही विशेष प्रेम के उदय होने के कारण परीक्षित महाराज कहने लगे, अब भगवान की परम मनोहर चेष्टाओं का वर्णन होगा। अब बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आएंगी सुनने के लिए माता।
अब आप सावधान हो जाएं। किस लिए? इस प्रसंग को वर्णन करते समय प्रेम की विवशता के कारण मुझे अस्थिर देखने पर आप मुझे धैर्य बंधाना। अगर मुझ में, कहने का भाव है कि अगर मुझ में प्रिया प्रीतम की कथा लीला सुनते सुनते कोई प्रेम के विकार आ गया तो मुझे सचेत कर देना माता। आप मेरा भी ध्यान रखना। यह है प्रेमी के लक्षण, यह है रसिक के लक्षण। तथा स्वयं भी उसे धैर्यपूर्वक श्रवण करना। जो श्री कृष्ण की प्रेम में चेष्टाएं, लीलाएं, कथाएं माता आप सुनोगी, आप सुनते सुनते अपने में भी धीरज बंधाना। उस दिन भगवान किसी कारणवश उदास होकर अपने भवन के भीतरी भाग में शयन कर रहे थे तथा श्री उद्धव उन्हें अकेले छोड़कर थोड़ी दूरी पर ही दहलीज के पास बैठे थे। उनके साथ श्री बलदेव, श्री देवकी, श्री रोहिणी मैया, श्री रुक्मिणी, श्री सत्यभामा आदि महिषीगण यानी रानियां तथा भगवान की सेवा से विमुख करने वाली कंस की माता पद्मावती और अन्य दासियां भी वहां उपस्थित थी। कहाँ थी? द्वारिका के अंतःपुर में। श्री कृष्ण के मनोदुख का कारण आगे बताएंगे। श्री कृष्ण मानसिक दुखवश महल के आंतरिक प्रकोष्ठ में शयन कर रहे प्रभु को अकेले छोड़कर श्री उद्धव थोड़ी दूर देहली पर यानी द्वार के पास, दरवाजे के पास मौन होकर बैठे थे। श्री बलदेव आदि भी वहां पर चिंतामग्न होकर बैठे थे। तो वहां पर कंस की माता पद्मावती भी बैठी थी। तो कंस की माता पद्मावती के बारे में बता रहे हैं कि एक दुर्मिल दैत्य ने उग्रसेन का रूप धारण करके छल पूर्वक उनका अस्तित्व भंग किया था। विशेषतः वह भगवत प्रवृत्ति हरण करने वाली थी, यानी भगवान की ये जो पद्मावती है ना, ये भगवान की कथा में तर्क वितर्क द्वारा विपरीत भाव को प्रकाश करने वाली है। ये श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं किया और श्री कृष्ण को भगवान भी नहीं माना। तो भगवान की कथा में सदैव इसकी अवस्थिति समझनी चाहिए, स्थिति नहीं है। वे सभी वहां विस्मित होकर मौन अवस्था में बैठे थे। उसी समय उन्होंने श्री नारद को अपूर्व प्रेम चेष्टाएं प्रकाश करते हुए उस स्थान पर उपस्थित होते देखा। जब ये सब अपने अंतःपुर में बैठे थे, उसी समय देव ऋषि नारद अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए और एकदम से श्री कृष्ण के अंतःपुर में आ गए। हैरानी का कारण ये था कि भगवान असमय में भी शयन कर रहे थे। हालांकि भगवान के सोने का कोई समय नहीं था, सभी तो वहां थे। इसलिए उद्धव आदि सभी भगवान के भवन के निकट मौन अवस्था में चुपचाप बैठे थे। उस समय उन्होंने श्री नारद को वहां पर उपस्थित होते देखा और अपूर्व और अद्भुत चेष्टाएं कर रहे थे। क्या चेष्टाएं थी? कृष्ण प्रेम के अष्ट विकार उनके श्री अंग में उदय हो रहे थे। श्री नारद को ऐसी अवस्था में वहां उपस्थित देखकर उन सब ने उठकर बड़े आदरपूर्वक उनको अपने निकट लाकर थोड़ी देर में ही उन्हें स्वस्थ किया और फिर उनके अश्रुपूर्ण
मुखमंडल को धोकर धीरे धीरे कहने लगे। दूर खड़े जब श्री नारद को देखा तो बलपूर्वक पकड़कर भगवान के पास ले आए और स्वस्थ करने के लिए जो आंसुओं से उनका मुखमंडल भीगा हुआ था उसको धो दिया, यानी साफ किया, और श्री भगवान के निद्रा भंग की अथवा उनके किसी मानसिक दुख की आशंका के भय से धीरे धीरे कहने लगे कि कहीं हमारे भगवान सोए हुए हैं, इनकी निद्रा भंग ना हो जाए, तो धीरे धीरे अपराध ना हो जाए, इसलिए धीरे से बात कर रही थी। हे ब्राह्मण, आज हम आपकी कैसी अपूर्व चेष्टा देख रहे हैं। परम प्रेम की विवशता के कारण स्खलन आदि आपकी इन सब चेष्टाओं को तो हमने पहले कभी भी नहीं देखा। जैसा भी हो, आप थोड़ी देर शांत होकर के बैठिए। देव ऋषि नारद को संबोधन करके कहा। श्री परीक्षित उवाच, महाराज श्री परीक्षित ने कहा, श्री नारद ने अश्रुधारा द्वारा बंद अपने दोनों नयनों को यत्न पूर्वक खोलकर उन सब को प्रणाम किया और पुलक से भरे हुए, पुलक आनंद चित्त से भरे हुए कंपित कलेवर द्वारा उनका श्री अंग कांप रहा है। और जब हम भी कई बार कथा कह रहे होते हैं, ये विकार आप सुन रहे होते हैं, ये आप में भी आते हैं, या हम भगवान के सामने उनकी स्तुति गान करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई अपना भाव व्यक्त करते हैं, तो अष्ट सात्विक विकार उदय हो जाते हैं। और गदगद स्वर से कहने लगे। श्री नारद उवाच, मनोज्ञ सौभाग्य भरेक भाजनम मया सम्मं संगमय उद्धवम तदीय पादेक रजो अथवा भवे तदेव शांतिर्वत में अंतरात्मनः। जय हो, क्या भाव है। श्री नारद ने कहा, आप लोग उन मनोहर सौभाग्य के पात्र श्री उद्धव से मेरा मिलन करा दीजिए, अथवा आप लोग मुझ पर कृपा कीजिए जिससे कि मैं उनकी पद धूलि प्राप्त कर पाऊं। देव ऋषि नारद ने क्या याचना करी? पद धूलि। उनकी पद धूलि को पाकर ही मेरी अंतर आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीनों साधन बल। अगर अपनी साधना में हमें बल चाहिए, हमारी साधना अभी कमजोर है, अभी बलशाली नहीं हो रही है, तो हमें क्या चाहिए? भक्त पद धूलि आर, भक्तों के चरण कमलों की धूली। अरे भाई, इस धूल में क्या है, क्या विशेषता है? राजा रहुगण को जड़ भरत भी उपदेश दे रहे हैं कि हे राजन, श्लोक मेरे मन से एकदम से स्लिप हो गया। हे राजन, सूर्य, अग्नि, जल उल्टे लटक जाना, अग्नि तापित करके योग साधना, कुछ भी कर लो, साधना के बल पर हम नहीं ऊंचे पहुंच सकते जब तक वैष्णवों की चरण धूलि में, साधुओं की चरण धूलि में स्नान न किया जाए। श्लोक की मुझे याद है, भूल गया। तो राजा रहुगण को भी संतों की धूली,
भक्त पद जल, वैष्णवों के चरणों का धौत जल, और भक्त पद जल, एक धूली और एक चरणों का जल, भक्त भुक्त अवशेष, उच्छिष्ट महाप्रसाद वैष्णवों का। ये तीन चीजें जिसके पास होंगी, जो ले लेगा, उसका साधन बल पुष्ट होता ही चला जाएगा। पर ये तीनों चोरी से नहीं लेना, आज्ञा से लेना। चोरी से लोगे, वैष्णव अपराध शीश पर चढ़ जाएगा। आज्ञा से लोगे तो साधना में हमें बल मिलेगा। श्री उद्धव परम सौभाग्यशाली हैं। यद्यपि वहां पर श्री उद्धव साक्षात रूप में विराजमान थे, तथापि प्रेम में विवश होने के कारण श्री नारद उनसे वार्तालाप न कर पाए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। हम भी कई बार प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, आपका तो पता नहीं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव में विसतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे मेरे भक्त वत्सल, आपके चरण कमलों का मैं अभी ही ध्यान कर लूं। तुदीय पद पंकज पंजरांते, मैं अपने मानस रूपी हृदय में आपके उन चरण कमलों का ध्यान कर रहा हूं। ये मन रूपी मेरा राजहंस जो है, ये आपके चरण कमलों में अनुरक्त हो जाए। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ते, जब प्राण इस शरीर से निकलेंगे, खींचे जाएंगे, उस समय मेरा गला रुंध जाएगा। मेरे गले से आवाज नहीं आएगी कि मैं आपकी स्तुति गान करूं। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ते, कंठ अवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। मैं कहाँ आपको याद कर पाऊंगा। मैं आज ही आपको याद कर रहा हूं, मेरा प्रणाम आज ही स्वीकार कर लो। ये राजा कुलशेखर की प्रार्थना, और हमारे नव योगेंद्रों में आविर्होत्र की प्रार्थना, ऋषि जो हैं, ऐसी प्रार्थनाएं किया करो। आदि बना लो अपने को। मैं तो किशोरी जी से रोज कहती हूँ, प्रिया जी, अगर मुझे कुछ देना होगा ना, आपकी इच्छा हो, अगर वो भी आपकी इच्छा, मैं मांग नहीं रही, अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसा देना कि आपके चरण कमलों का मैं वृंदावन का ध्यान करूं, प्रिया प्रीतम की सुंदर माधुरी अनुपम जोड़ी का ध्यान करूं, वो छवि मेरे ध्यान में आ जाए, ऐसी मेरे पर कृपा कर देना। और नहीं मुझे चाहिए, मुझे सब कुछ संसार की नश्वर वस्तुएं बिना मांगे ही आपने दे दी। हमारी तो झोली इतनी छोटी है, आपने इतना कुछ दे दिया, वो भी हमसे समाया नहीं जा रहा। ये संसार की विषय वासना की वस्तुएं आपने सब कुछ अवेलेबल हमें करवा दी। नहीं दिया तो एक अपना निज प्रेम नहीं दिया, उस प्रेम की तड़फन नहीं अभी आपने दी। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन, बस ये कटाक्ष कृपा का कर दो, ये मांगो। ये रोज कहते हैं ना, रोज किसी की डोरबेल को प्रेस करेंगे ना, तो कभी ना कभी वो दरवाजा खोल ही देगा ना। तो रोज हमें डोरबेल प्रेस करनी है, प्रिया प्रीतम के चरण कमलों में अपनी हृदय की घंटी बजानी है। बजाना शुरू कर दो, कम से कम एक समय तो जरूरी है। और किशोरी जी तो किशोरी जी हैं, वो हमें अपना ही लेंगी, दृष्टिपात कर ही लेंगी, ये विश्वास है। उन सब के सबसे कहने लगे कि आप लोग श्री उद्धव के साथ मेरा मिलन करा दीजिए।
तद उपरांत अपने को उनके संग के अयोग्य समझकर कहने लगे, आप लोग यदि मुझ पर कृपा करें तभी मैं उनकी पद धूलि को प्राप्त कर सकता हूं। यानी उद्धव जी की डायरेक्ट धूलि भी नहीं ले रहे हैं, जो वहां और यादवगण हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा, यानी आप मुझे हमें आदेश दें, मुझे आदेश दें, तब मैं उद्धव जी के चरण कमलों की धूलि को मस्तक पर लूं। हमें शिक्षा मिल गई। अथवा उनके चरण कमलों की रज का एक कण मात्र ही मुझे दिला दीजिए, तभी मेरे मन को शांति प्राप्त हो सकती है। उनकी चरण धूलि को प्राप्त ना करने से ही मेरी ऐसी दशा हो रही है। वैष्णवों की, साधुओं की चरण धूलि से क्या होगा? हमारे आधि दैविक, आधि देहिक, आधि भौतिक तीनों प्रकारों के ताप जल जाएंगे। जैसे हम सुबह सुबह गाते हैं ना, संसार दावा नललीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणान्वस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। करते हैं ना हम प्रार्थना। इस संसार में आग लगी पड़ी है, ईर्ष्या की, द्वेष की, मद मात्सर्य, और तो और चलो, और ईर्ष्या तो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन भक्त भी भक्त से ईर्ष्या। एक गुरु का शिष्य दूसरे अपने ही गुरु भ्राता से, वैष्णव से, वैष्णवी से ईर्ष्या। ऐसी ऐसी ईर्ष्या के बंधन में बंद करके अपना जो है ना वो परिचय संसार को खुद ही दे रहे हैं। देखो मैं ईर्ष्या में कितनी महान हूं, मैं दूसरे को नीचा गिराने के लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ रही हूं। अरे भक्ति भजन की तो तुम पूछो, मुझ में भजन कैसे आए, ये नहीं पूछेंगी। प्रचार करेंगी ज्ञानी, अपने आप को ज्ञानी। अरे ज्ञानी तो तुम लोग भी हो, जो तुम इतना प्रचार कर रहे हो। तो जब तुम किसी का आनुगत्य नहीं लोगी, नहीं समझोगी, अवगुण ही देखोगी, तो फिर तुम्हारा हृदय शुष्क ही तो रहा। यानी हृदय में तो द्वेष है कि मैं दूसरे का अहित करूंगी, दूसरे का मैं प्रचार करूंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता भैया, एक उंगली तो दूसरे के लिए कर रही है, 3 उंगलियां तो तेरी तरफ ही हैं। ये नहीं ज्ञान। और जो जिसका दृष्टिकोण ही दूसरे के दोषों को देखने के लिए बना है, बस वो भक्ति के ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच सकता ना, चाहे वो उनसे कितना सीनियर वैष्णव हो। हमने क्या लेना, तू सीनियर होगी अपने लिए होगी, मेरे लिए थोड़ी है। ऐसा सोचने से क्या भक्ति मिलेगी? क्या गुरुजी प्रसन्न होंगे? क्या अन्य वैष्णव प्रसन्न होंगे? होना तो ये चाहिए कि मेरे हृदय में कोई भाव आ ही गया है, ईर्ष्या का, द्वेष का, मद का, मात्सर्य का, तो एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपनी बात को रखो। वो है तरीका। सोशल मीडिया पर आकर के ये तरीका नहीं है। अब एक बाप की 4 संतानें हों, एक संतान ऐसी करे, बाप को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। हरी कथा सुननी नहीं, अरे तुम भी तो सुनो ना। प्रचार करेंगे ये है वो है, मैं शब्दों को इस्तेमाल नहीं करूंगी। इसीलिए मैंने ग्रुप में डाला था, राजेंद्र दास महाराज जी कह रहे हैं कि निंदित व्यक्ति, निंदा करने वालों का जो संग करता है ना, आगे उसका भी संग मत करो। क्यों? जो वायरस उसकी बुद्धि में आ गया,
वो संग करेगा उसकी बुद्धि में भी वो वायरस आ जाएगा। मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव की बात बता रही हूं आपको। लीव इट, ना संग करो। अब मेरा हृदय दूसरों को कल्याण के लिए, हरि भक्ति का प्रचार करने के लिए, गुरुदेव जी का आदेश है कि तुम प्रचार करो, और दूसरों को ऐसा लग रहा है कि ये तो भजन राज्य में चल रहा है तो मैं इसकी टांग खींचूं, गिराऊं उसको। जाको राखे साइया मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। ये शिक्षा है। बहुत आते हैं, गुरुदेव हमारे कहते हैं, हाथी फिरे बाजार बाजार, कुत्ते भौंके 100 बार। भौंकते ना कुत्ते, बड़ा विशाल का ये जीव देख लेते हैं कुत्ते, कितना भौंकते हैं। चिंता ना करो, जब हम भजन पथ पर चल पड़े हैं ना, तो ऐसे विद्वेषी जन हमें मिलते ही रहेंगे। क्या मीराबाई के जीवन में कम आए थे? क्या उद्धव प्रहलाद जी के जीवन में कम थे? क्या जनाबाई के जीवन में, कबीर जी के जीवन में कम थे? क्या सहजोबाई कम थे? ये असुर वृत्ति वाले लोग आते ही हैं, मिलते ही रहेंगे। ये मेला है संसार का, घबराना नहीं। आप सबके साथ भी किसी के साथ ऐसा होता होगा। जब आप भजन करने लगेंगे तो घर में आपको टीका टिप्पणी का सामना करना पड़ता है, रिश्ते नातेदारों का, समाज का। घबराना नहीं, बस अपना साधन बल, चिद बल मजबूत रखो। ये सोचना मेरे प्रिय प्रीतम मुझको देख रहे हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे, वो तो मुझे देख रहे हैं ना। ये सूर्य की किरण जहां जहां जाती है वो श्री कृष्ण का नेत्र है। ध्यान दो इन बातों को। जहां सूर्य की किरण जाती है मतलब श्री कृष्ण का नेत्र मुझे देख रहा है। जहां चांदनी की रोशनी है, श्री कृष्ण का नेत्र मुझे देख रहा है। इतना विश्वास होना चाहिए। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे प्रिय प्रीतम है ना मेरे साथ। मेरे गुरुवर्ग हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरी नैन मणि मंजरी हैं, वो मेरे हर कर्म को देख रही हैं। वो तो नित्य सिद्ध है। ऐसा भाव रखो, ऐसा विचार। तो भजन में आपके लिए कितने भी रुकावटें आए, मैं भी परीक्षा देती हूँ, मैं रोज देती हूँ, पर मैं घबराती नहीं। मेरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा से तुम्हारी तो नहीं होगी ना, ऐसा सोच के जियो। और इस जन्म में खूब भजन कर जाओ, खूब भजन कर जाओ। तो यहां बता रहे कि प्राचीन अथवा नवीन भक्तों को भी श्री कृष्ण की जिस कृपा की प्राप्ति नहीं हुई है, श्री उद्धव ने प्रचुर परिमाण में उस कृपा को प्राप्त किया है। इसलिए स्वयं भगवान ने इनको अपने महाविभूति बताया है। उद्धव जी को श्री कृष्ण ने महाविभूति बताया है। मैंने आपको बताया ना, एकादश स्कंद का 13वां अध्याय पढ़ लेना। इतना भगवान ने डिटेल में, वैसे तो 13, 12, 11, 10 से शुरू हो गया है उद्धव गीता। जो श्रीमद् भगवत गीता जिसको समझ में आ गई है वो उद्धव गीता भी समझे और अच्छे से समझ पाओगे। तो यहां भगवान ने उद्धव जी को महाविभूति बताया और ये भगवत भक्तों में सर्वोत्तम है। उद्धव जी रसिक बन के लौटे और रसिक बनने के लिए ही उद्धव जी को वृंदावन भेजा भगवान श्री कृष्ण ने। ज्ञानी तो बहुत है, अब ये आखिरी ही तो इसका जन्म है। अब ये प्रेमी रसिक बन के वो ही उद्धव आके कृष्ण से सवाल करते हैं, अरे तू काहे का भगवान, तो काहे का ब्रह्म निष्ठुर होता है क्या? वो है उद्धव जो कृष्ण को कह गया था, मैं बड़ी बड़ी ज्ञान की ब्रह्म की बातें सुनाऊंगा, ब्रह्म ऐसा ब्रह्म वैसा ब्रह्म वैसा। और वही उद्धव आकर के कृष्ण को कह रहे हैं, अरे काहे का तू तो प्रेमियों का प्रेम नहीं समझता, ब्रजवासियों के प्रेम की परिभाषा समझने के लिए तेरे पास हृदय नहीं है, तेरा हृदय निष्ठुर हो गया है।
बहुत बातें कही हैं उद्धव जी ने, लेकिन कृष्ण के अंतःकरण यही चाहता था ना कि मेरा उद्धव रसिक बन के आए, मेरी गोपियों की महिमा को समझे, मेरे नंद बाबा यशोदा मैया मेरे सखान की महिमा को समझे, ब्रजवासियों की महिमा को समझे। भगवान ने किसी को भी ब्रज में नहीं भेजा, याद रखो, पूरी भागवत सुन लो आप, किसी को नहीं भेजा। ये कृपा पात्र तो हैं केवल उद्धव जी ही हैं। 6 श्लोकों के द्वारा श्री उद्धव के महात्म का यहाँ कारण बता रहे हैं। श्री उद्धव ने भगवान की प्रचुर परिमाण में कृपा प्राप्त की है, क्योंकि वे भगवान के भक्तों अथवा भागवतों में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री भगवान ने स्वयं इनको अपनी महाविभूति कहकर निर्देश किया है, अर्थात भगवत भक्त होने पर भी अपने समान सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इनको भगवत विभूति के रूप में वर्णन किया है। भगवत विभूति माने मुझ में और उद्धव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। श्री अंग वैसा, जो कमी थी वो भी भगवान ने पूरी कर दी, रसिक बना दिया। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में विभूति योग अध्याय में, जिसकी मैं बात कर रही हूं आपको, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, भगवत भक्तों में मैं उद्धव हूं। ये भगवान के वचन हैं। तो ऐसी है उद्धव महाराज जी की महिमा। उद्धव जी की जो राधा रानी के नख चरण छटा का जो उन्होंने दर्शन किया, प्रेम प्राप्त किया, महा सौभाग्यशाली हैं उद्धव जी। और इसी ही बात को परीक्षित जी अपनी माता से भी कह रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।